आज से कुछ माह पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था जिसे देख के सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो का मेन हीरो था स्पेस का मॉन्स्टर ब्लैक होल। उसके साथ था एक सितारा जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा होगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे वो ब्लैक होल उस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस बात का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमें यकीन करना पड़ेगा कि ब्लैक होल सच में इतना ताकतवर होता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड्स में निगल सकता है। क्योंकि वीडियो में ब्लैक होल जिस सितारे के टुकड़े कर रहा था वो हमारे सूरज के जितना ही बड़ा था, और हमारे सूरज का साइज हमारे सोलर सिस्टम के साइज के 99% के बराबर है। यहाँ एक सवाल आता है कि जब ब्लैक होल ने उस सितारे को अपने अंदर खींचा तो तब उस सितारे के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ गायब हो गया। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और अगर आप इसके अंदर गिर गए तो आपके साथ क्या होगा, ये सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक होल के आसपास बहुत सी गैसेस जैसे चीजें नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं जो हर चीज को तेजी से अपनी तरफ खींच रही होती हैं। ब्लैक होल हर वक्त घूमता रहता है जिसकी वजह से ये रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक होल के आसपास की गैलेक्सीज बहुत तेजी से ग्लो करती हैं। इंटरस्टेलर मूवी जो कि ब्लैक होल पे बनाई गई थी, उसकी प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंसदान ने बताया कि ब्लैक होल की बनावट एक बॉल जैसी होती है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल की निस्बत ज्यादा डार्क होता है। जब रोशनी किसी गैलेक्सी पर पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का नजर आता है। ब्लैक होल किसी भी सितारे को 100 नूरी साल की दूरी से, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से 100 साल सफर करें तो उसे 100 नूरी साल कहते हैं। ये फासला इतना ज्यादा होता है कि अगर हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खला में सफर करें तो 100 नूरी साल का सफर तय करने में हमें 10 लाख साल लग जाएंगे। और ये ब्लैक होल हमारे सूरज के जितने बड़े सितारे को इतनी दूरी से आसानी से अपनी तरफ खींच के निगल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप और आपका दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते उसके अंदर जा गिरें, या फिर आसमान से ग्रेविटी की मदद से ब्लैक होल हमें अपनी तरफ खींच ले। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब एक ब्लैक होल आपके दोस्त को अपनी तरफ खींचेगा या वो ब्लैक होल में गिरने लगेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसका जिस्म एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। मतलब है कि उसका जिस्म स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके निचले वाले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही आपके दोस्त के जिस्म के साथ होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव कर जाएगा। इस दौरान इसका जिस्म तेज से आहिस्ता हो जाएगा, वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं। लेकिन क्या ये चीज हमें बताती है कि हम ब्लैक होल के अंदर जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इस बारे में क्या कहा। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था, और उनकी थ्योरी के मुताबिक एक ब्लैक होल रेडिएशन को रिलीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है। इसी तरह शेयरिंग होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग ने वही सवाल पूछे थे जो अभी हमारे ज़हन में घूम रहे हैं कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सारे मैटर्स और स्टार्स जिनकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग थ्योरी में है, यानी कि ब्लैक होल जो भी अपने अंदर खींचता है वो सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाहर निकलता है। जैसे आपका वो दोस्त जिसकी हमने मिसाल दी थी कि अगर ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है तो वो रेडिएशंस बन के बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे साइंसदान इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जोफ्री भी उन्हीं साइंसदानों में से एक हैं और उन्होंने बॉनफायर और बुक की मिसाल से वजाहत करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है और उस किताब को पढ़ने से आप बोर हो जाते हैं।
इसी वजह से आप इस किताब को जला देते हैं और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है। किताब की मालूमात और इसके अंदर इल्म का क्या हुआ वो तो अभी भी एसिड्स की शक्ल में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो वैसे ही सवाल होगा कि इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए हमें मरकर जिंदा होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमें ब्लैक होल के अंदर जाकर वापस आना होगा इसका सही जवाब जानने के लिए। लेकिन ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशंस ने इसके सभी राजों को छुपाया हुआ है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें ब्लैक होल की तफसील से स्टडी करनी होगी। जहां तक बात है ब्लैक होल के अंदर जाने की, तो ऐसा अभी तक कोई नहीं कर सका। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जिसके जरिए हम किसी ब्लैक होल में कोई स्पेस मिशन भेज सकें। ब्लैक होल जब तक तस्वीरों और किताबों से निकलकर स्पेस क्राफ्ट के सामने नहीं आ जाता, तब तक इस बारे में सिर्फ सवाल ही किया जा सकता है और इसका जवाब होगा सिर्फ इमेजिनेशंस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।